गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 समझा था, लाइंस, एंगल्स एंड सर्कल्स। इसमें मैंने आपको होमवर्क में दिया था पॉइंट की डेफिनेशन लिखने को, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन एंड एंगल। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन एंड एंगल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से एंगल से। एंगल के टाइप समझेंगे, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं और उनके फीचर जानेंगे। ठीक है। एंगल, टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये दो रे देख रहे हो आप, रे आपने समझा था जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं एंड आगे तक जाती हैं, वो रे होती हैं। यदि दो रे एक साथ एक पॉइंट से निकल रही हैं तो उनके बीच के गैप को हम एंगल बोलते हैं। ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, इसको हम आगे तक ले जाएं लाइन को, रे यहां से, बीच के गैप को एंगल बोला जाता है। तो एंगल्स हमारे कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला है, यहाँ देख रहे हो राइट एंगल। राइट एंगल आप देखते ही पहचान जाओगे, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन सीधी होती है और नीचे वाली लाइन इस तरीके से लेटी हुई होती है। स्ट्रेट ऐसे ऊपर से नीचे इस तरीके से एल बना हो तो वह होगा राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। इस एंगल को बोलेंगे 90 डिग्री। इस एंगल को बोलेंगे 90 डिग्री। अगर ये जो एल है, एल शेप है, ये एल शेप को थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका दिया जाए। ये अगर इस तरीके से थी एल शेप, इस तरीके से जो हमने इस तरीके से कर दी यहाँ पर ऐसे टेढ़ी थोड़ी सी लेफ्ट साइड, तो वह बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए इसको अधिक कोण बोला जाता है हिंदी में। एंड इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। जो हमारा स्ट्रेट राइट एंगल था, जब लेफ्ट साइड इस तरीके से झुकाव हो जाए उसका 90 से ज्यादा डिग्री कन्वर्ट ले लगे वो, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन पर बने हुए एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक हमने लाइन खींची और इस एंगल को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अगर हम डी से मेजर करेंगे तो ये कहलाएगा 180 डिग्री। तो याद रखना है आपको, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, जब हम ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको राइट साइड थोड़ा सा इसे स्लैंट कर दें, इधर की साइड झुका दें, ये देख रहे हो 90 डिग्री से इसको कम कर दें थोड़ा सा, तो वह हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। एक्यूट एंगल, द एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। वह सभी एंगल जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीचों बीच होते हैं, जैसे 0 डिग्री से आगे जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब 90 से कम है एंड 0 से ज्यादा है, तो ये सभी एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल, तो सिंगल एक ही एंगल होता है, 90 डिग्री पर जो एंगल होता है इस तरीके का बना हुआ, वह राइट एंगल होता है, या बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से तो ज्यादा होते हैं लेकिन 180 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम, इस तरीके के एंगल जो होते हैं वो सभी ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। दिख रहे हैं आपको, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जो इस तरीके के देखने में एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ये 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं एंड 180 डिग्री से कम आते हैं। जैसे कि 98 डिग्री 90 से ज्यादा है ना एंड 180 से कम है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। 120 डिग्री, 135, आगे भी बहुत सारे हैं, 136, 138, 140, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। तो हमने पढ़ा
एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अभी हमने देखा स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इस तरीके से बना होता है, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल को। एक होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। हमारी दो रे जब एक के ऊपर एक आ जाए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पहली रे ये है ए, एंड ये रे एक और रे है बी, वो दोबारा से घूम के इस तरीके से घूम के इसी पर आ जाए सुई दोबारा से। आपने घड़ी में भी देखी होगी, जो गोल घड़ी होती है, एक के ऊपर एक सुई आ जाती है घूमकर, तो वो क्या करती है? पूरा एंगल कवर कर लेती है, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल। एक पॉइंट के जब चारों तरफ घूमकर कोई चीज दोबारा से उसी जगह आ जाए तो वह कहलाएगा 360 डिग्री का एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ओके। एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा होते हैं, 360 डिग्री से कम होते हैं। ये देख रहे हो 255 180 से ज्यादा है एंड 360 से कम है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके। तो आज हमने पढ़ा यहाँ पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वर्क है उसको हमें करना है। एक्सरसाइज 6.1 है। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, ये मैंने आपको वर्कशीट में करा दिया है, ठीक है, और आपने इसको कॉपी में भी किया होगा वर्कशीट के रूप में, तो इसको मैं नहीं कराऊंगी, अब दोबारा से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इनके नाम लिखने हैं, इनको डिग्री पहचाननी है और इनके नेम लिखने हैं कि कौन से एंगल है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल के नाम लिखने हैं। ये है कौन, कितने डिग्री का एंगल? 75 डिग्री का एंगल, क्वेश्चन नंबर ए। लेकिन 75 डिग्री का एंगल हमें पता है 90 डिग्री से कम होता है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। इस एंगल का नाम क्या रखा जाएगा? एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, 90 से कम है 75। दूसरा है 124 डिग्री, तो ये 90 से ज्यादा है, 124। 90 से ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री के एंगल होते हैं राइट एंगल। एंड 23 डिग्री देखिए 90 से कम है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। 38 डिग्री है, 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल होगा। 175 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में आता है। ओके, तो आज के लिए आपको ये बुक में फिल करना है अपने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने होमवर्क में करना है। तो ये जो डिग्रीज हैं ये किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकती हैं एग्जाम में, तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज, कौन सा राइट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप आज होमवर्क में करेंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।